हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं श्रीकांत आपके सामने लाया हूँ इस चैप्टर का लास्ट वीडियो और आज इसको ख़त्म करेंगे। और जो भी वीडियो आप देख रहे होंगे, आप पार्ट बाय पार्ट नहीं देख रहे होंगे तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा और इसको समझने के लिए आपको हर पार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन, ये होता क्या है, और एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ये होता क्या है, क्योंकि हमारे लाइफ से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं आज का लास्ट टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? नाम से ही स्पष्ट है। ध्यान से इसको बोलते हैं हिंदी में उपचयन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, देखो ए रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से समझना जी, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। उससे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और ए रिएक्शन इन विच गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, गेन होगा, और ऑक्सीजन क्या है, लॉस होगा। समझना दोनों में, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, वैसे अभिक्रिया जिसमें समय, जब अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होता है। देखो यहाँ कार्बन है, कार्बन का में बढ़ गया, ऑक्सीजन बढ़ गया, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ, ऑक्सीजन बढ़ा, ऑक्सीडेशन। इसमें देखो यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन है तो ये क्या हो गया, इसमें हाइड्रोजन खत्म, इसमें हाइड्रोजन का कमी हो गया। तो हाइड्रोजन की कमी होगा या ऑक्सीजन की वृद्धि, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ देखो नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बढ़ा, यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ा तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगा, रिडक्शन। ऑक्सीजन यहाँ देखो, इसमें जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, यहाँ पे जिंक में ऑक्सीजन नहीं है, इसमें बढ़ गया तो क्या हो गया, ये ऑक्सीजन की वृद्धि, इसमें वृद्धि हुआ, इसमें कमी हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन खत्म हो गया। ठीक है, इस जिंक में ऑक्सीजन खत्म तो क्या हुआ, रिडक्शन। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन में कमी होगा और हाइड्रोजन में वृद्धि होगा तो रिडक्शन। ठीक है, अब है रेडॉक्स रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बोथ, दोनों, जिस अभिक्रिया में दोनों होगा। जैसे यहाँ देखो, इस कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, यहाँ पे खत्म, यहाँ पे खत्म, इसमें क्या हो गया बताओ, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गया, है कि नहीं। जब कमी हुआ तो क्या होगा, रिडक्शन। चलिए बोलो, है ना, रिडक्शन हुआ। और इसमें क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन बढ़ा, ऑक्सीजन बढ़ा तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया में दोनों होगा, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत समझने में? आगे है ऑक्सीकरण के प्रभाव। संक्षारण क्या होता है, आप देखोगे कि किसी लोहा को हम बाहर छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, या नमी पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है, वाष्प के साथ अभिक्रिया कर लेता है, अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है, तो उस लोहे के ऊपर एक नया परत चढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं, संक्षारण। वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन पानी किस फॉर्म में रहेगा, गैस के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में, एसिड गैसों से आदि के साथ प्रतिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। धातुओं के उनके अवांछनीय यौगिक में धीमी गति से परिवर्तित होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाता है। मतलब लोहे पर जंग लगना,
या तो जब कोई धातु अम्ल से, आर्द्रता से इत्यादि से संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है, फिर संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा है तो लोहे के ऊपर एक परत चढ़ जाएगा, वो हो जाता है भूरा कलर के। चांदी के ऊपर काला रंग का हो जाएगा। तांबा है उसके ऊपर हरा हो जाएगा। तो जो धातु होते हैं उसके ऊपर नया परत आ जाता है, वह खराब हो जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। कहते हैं जंग लगना, क्या कहते हैं? रस्टिंग। क्या है? व्हेन आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। आयरन धातु ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं? जंग कहा जाता है। जंग। जो लोहा है ऑक्सीजन से भी क्रिया कर लेता है, उसको क्या कहते हैं? रस्ट। इसको बचाने का करते हैं, पेंट करते हैं। आप देखोगे पेंट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, जिंक का एक लेप चढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, है ना। बाय कोटिंग विद जिंक, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तेल लगाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो उसको बचाने के लिए, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ये सब उपाय कर सकते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव में दे सकता है ऑप्शन, बता दूँ इससे कौन लोहे को बचाने का उपाय नहीं है, दे सकता है ऑब्जेक्टिव में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है धूमिल होना। धूमिल होना मतलब क्या? टर्निशिंग, ठीक है। कहता क्या है कि जो चांदी होता है, चांदी वो क्या होता है, उसकी सतह धूमिल हो जाती है, शुष्क हो जाती है, और हवा में मौजूद सल्फ H2S गैस से क्रिया करके वह काले सिल्वर सल्फाइड में हाइड्रोसल्फाइड यहाँ पे है, ये बदल लेता है, काला हो जाता है। काला क्या होता है? काला, ब्लैक हो जाता है, उसको बोलते हैं धूमिल होना। क्या बोलते हैं? धूमिल। सिल्वर का नेता आप देखे होंगे घर में देखे होंगे, जिसका बनता है पकवान बनता है ना, तेलीय पदार्थ या कोई तेलीय पदार्थ है, जिसका ही नहीं है और कुछ हो सकता है। टमाटर ज़्यादातर गर्मी के मौसम में ज़्यादा मिलेगा। बना एक दिन के बाद देखना उस पर गंध शुरू हो जाता है, गंध, स्वाद बदल जाता है, और पदार्थ में चिपचिपा लर से आवाज़, मतलब उसमें क्या होता है? दिखाई देगा लर चिपचिपाहट, मतलब गंध भी खराब हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कहता है कि जब किसी वसायुक्त या तैलीय पदार्थ को लंबे समय तक खुले में छोड़ देते हैं, खुला में छोड़ दिए, मतलब छोड़ दिए उसको, ठीक है, और उसका स्वाद क्या होता है? धीरे बदल जाता है। इससे क्या कहते हैं? विकृत गंधता। क्या कहते हैं? विकृत गंधता कहते हैं। इसलिए चिप्स में नाइट्रोजन गैस डाला जाता है ताकि खराब न हो। यह प्रक्रिया अधिक गर्मियों में होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? ये दोनों सेम है, ठीक है, हमने दोनों लिख दिया है, वही चीज़ है, सेम टू सेम। इसको कैसे रोकते हैं? या तो एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। इसको वैक्यूम पैकिंग, माने ऐसा पैक करते हैं ताकि वो मतलब हवा ना प्रवेश कर सके। इसको नाइट्रोजन डाल सकते हैं, मतलब फ्रिज में डाल सकते हैं, ठीक है, फ्रिज में, है ना, फ्रिज में डाल दो तो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो ये रोकने के उपाय हैं, ठीक है, कैसे हम कोई तैलीय पदार्थ को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे लाइफ का है, ठीक है। आप देखे होंगे घर में कि जो ढुसका पुआ है ख़राब हो जाता है, ठीक है, आप देखे होंगे, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, एंड ऑफ चैप्टर 1, ठीक है। तो अभी तक हमने जो बनाया है 1 से लेके 5 या 6 पार्ट होंगे, ठीक है। ये पूरे पार्ट को देखिएगा ना तो इस चैप्टर में कुछ अलग फील आएगा कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। बट ये चैप्टर का हो तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो कमेंट, एक अच्छा सा कमेंट डाल दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जो घंटी होता है ना, घंटी, उसे भी बजा दीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ, एक नए एनर्जी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।